गुड इवनिंग बच्चों। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लेके आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं। मैं चाहता हूं आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई एग्जिस्ट इन अ रीजन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, जिसका ना भी आपको डायरेक्शन बताया गया है ना मैग्नीट्यूड बताया गया है। फुल स्टॉप। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स पॉइंट ए विद वेलोसिटी v। एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, बोला है इट मूव थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रीचेस पॉइंट बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है और पॉइंट बी में पहुंचता है। फुल स्टॉप। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट बी इज 2v। ठीक है, वहां की वेलोसिटी दे दिया आपको और एंगल दे दिया है। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर निकालने बोला है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो मैं चाहता हूं आप ना पहले पॉइंट बी में ध्यान दो। पॉइंट बी में आपको वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2v। एंगल कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री। अब यदि मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं बच्चों, तो ऐसे और ऐसे बनेंगे। ठीक है, एंगल के सामने में आएगा साइन, तो 2v साइन 30, साइन 30 हो गया 1/2, तो कितना बचा v। ओके, और ये हो जाएगा 2v cos 30, cos 30 होता है √3/2। ओके, तो कितना बचेगा √3v। ठीक बच्चों, अब देखना, जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करता है, जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में क्या करता है, एंटर करता है, ओके, वो वाई डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ओके, अब जब वो पॉइंट बी में पहुंचा, जब वो पॉइंट बी में पहुंचा, ओके, उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी भी क्या है, v है। उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी भी क्या है, v है। ओके, तो देखो बच्चों, इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन की v थी, फाइनल स्पीड भी वाई डायरेक्शन की क्या है, v। अभी मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वाई डायरेक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की वाई डायरेक्शन में कोई क्या बोलते हैं, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आप पहला कंक्लूजन ये निकालोगे कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वहां की स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, यहां पे वाई डायरेक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वाई में कोई फोर्स नहीं है। तो इतना पक्का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस में नहीं है, वाई में नहीं है, क्योंकि यदि वाई में होती तो वाई की स्पीड में क्या आता, चेंज आता। अच्छा, अब स्टार्टिंग में ये कैसा था, वर्टिकल था, मतलब वाई डायरेक्शन में था। किसमें था, वाई डायरेक्शन में था। ओके, जो भी चीज स्टार्टिंग में वर्टिकल थी, वाई डायरेक्शन में थी, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन कितनी थी, v थी, और इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन कितनी थी, 0 थी। ओके, क्योंकि कोई भी चीज यदि स्टार्टिंग में वर्टिकल है, एकदम वर्टिकल है, ओके, तो उसके एक्स डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड अपन कितनी लेंगे, 0 लेंगे। बट जब वो पॉइंट बी में पहुंचती है, जब वो पॉइंट बी में पहुंचती है, उसकी एक्स डायरेक्शन में एक स्पीड आ गई है जो किसके बराबर हो गई है, √3v। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इनिशियली क्या था, 0 था। बाद में वो कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई है, √3v आ गई है। मतलब एक्स डायरेक्शन की स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब यदि एक्स डायरेक्शन की स्पीड में चेंज आ रहा है बच्चों, तो एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन में ऐसा, सॉरी सॉरी, ओके, एक मिनट, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसा लग रहा है बच्चों, ऐसा लग रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन जा ऐसा रहा है, इसमें फोर्स ऐसा लग रहा है, लाइक दिस। इसी फोर्स के कारण, इसी फोर्स के कारण उसकी एक्स की स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओके, तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं यहां पे, एज component of velocity of electron is changing in positive x direction, therefore it must be experiencing an electric force
in that direction, in that direction. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में फील कर रहा होगा बच्चों? एक्स डायरेक्शन में फील कर रहा होगा। ओके, अब हम जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉन में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि दोनों में क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है तो फोर्स इधर होता है, किसमें? नेगेटिव चार्ज में। किसमें? नेगेटिव चार्ज में। ओके, हमको पता है ऑल नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि फोर्स इधर लग रहा है तो फील्ड कहां होगी? इधर होगी। तो therefore electric field must be directed along negative x direction. ओके, तो मुझे डायरेक्शन तो मिल गया भैया। डायरेक्शन क्या है इसका? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ओके बच्चों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो यहां पे आपको ऑप्शन दिया रहता और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही ऑप्शन में माइनस होता, माइनस आई कैप, तो आप तुरंत उसको क्या कर देते? टिक कर देते, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। ओके, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। खैर, अब देखना बच्चों। ओके, चलो मैं इसमें ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, क्योंकि मेरे को इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन की स्पीड, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की स्पीड दे दी है, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे इसमें एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी हाफ एम, फाइनल स्पीड कितनी है? तो 2v का स्क्वायर माइनस हाफ एम, इनिशियल स्पीड कितनी है? तो v स्क्वायर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3mv स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा? 3mv स्क्वायर बाई 2। ओके, ये क्वेश्चन सब चीज को ले आएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब याद करो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय क्या बोलते हैं? जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आपको ए से बी जाना है, आपको ए से बी जाना है, आप कैसे भी जाओ, आपको ए से बी जाना है, आप कैसे भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मुझे यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो इसको यहां अलग से बना लेता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर दिखें। दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। मैं इसको अपना डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं। मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसा गया है, हो सकता है ऐसा ना गया हो, बट ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मैं कैसा भी ले जा सकता हूं। एनीवेज देखो, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको ए दिया है, यहाँ का क्या दिया है? 2a दिया है। इसका मतलब ये डिस्टेंस आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा? a आएगा। वैसे ही ये कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा? तो d आएगा। ओके, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बन गया। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट के यदि मैं कंपोनेंट बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ अपने को पता है, इसको अपन लिख सकते हैं किस फॉर्म में? तो a i कैप प्लस d j कैप। ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में a है और पॉजिटिव y एक्सिस में कितना है? d है। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू मिल गई? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल गई। नाउ वर्क में आ जाते हैं वापस, वर्क में आ जाते हैं वापस। जबरदस्त क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट आ जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। तो एनीवेज, वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक का वर्क निकाल रहे हैं इसलिए फोर्स भी क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रिक का ले लेंगे। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। क्या होता है? QE। ओके, तो Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ना, क्योंकि यदि मैं मान लो IJK के फॉर्म में लिखूंगा तो अपन पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसके बाद उसमें डायरेक्शन ऐड करते हैं IJK कैप के थ्रू। ओके, तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो E होता है। कितना होता है? E होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको मैं क्या ले रहा हूं? E। तो ये मैंने क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E इंटू ई, ई इंटू ई। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं। मैं आपको बच्चों यहां बता चुका हूं, यहां पे आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बट मुझे अभी फोर्स पुट करना है। फोर्स इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है? प्लस आई कैप में। किसमें? प्लस आई कैप में। तो ई आई कैप हो गया। ओके,
थोड़ी देर पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, आप पीछे पलटा के देख सकते हो क्या होगा, ये ए आई कैप प्लस डी जे कैप, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 3/2 mv² के बराबर है। किसके बराबर है, 3/2 mv² के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 3/2 mv²। ओके, एनीवेज डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी होता है, आई और आई को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिखा है भैया ई ई, यहाँ लिखा है ए, तो कितना हो जाएगा ई ए ई इक्वल टू 3/2 mv²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो 3/2 mv² अपॉन ई ए विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। बट जब हम आंसर बताते हैं तब हमको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो जब हम इसका डायरेक्शन लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, याद करो फोर्स इधर लग रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इट विल बी -3/2 mv² अपॉन ई ए आई कैप विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। ओके, ये मेरी क्या निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको निकालने बोला है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन कहां पे, एट बी में। ओके, तो रेट ऑफ वर्क डन ही तो क्या होता है भैया, पावर होता है। ओके, आपको पावर निकालने बोला है, तो पावर हमने बचपन में पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही अपन यूज करेंगे। ओके, तो फोर्स अभी बताया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ई कितना होता है, ई। डायरेक्शन क्या है, या चलो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर देखो, फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट फोर्स इधर लग रहा है, तो ये हो गया एफ। ओके, नाउ पॉइंट बी पे वेलोसिटी आपको ऐसी दी हुई है, आप पीछे डायग्राम में चेक कर सकते हो। पॉइंट बी पे वेलोसिटी इतनी दी है, जो कितनी दी है, 2v, और दोनों के बीच का एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूं, जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। क्या लगता है, कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा एफ ई इंटू, अच्छा यहाँ की स्पीड 2v दी है, कितनी दी है, 2v, यहाँ की स्पीड कितनी दी है, 2v। ओके, दिख नहीं रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एफ ई इंटू 2v। ओके, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो cos 30। कितना है, cos 30। एफ ई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ई 2v, cos 30 कितना होता है, तो √3/2 e, और e का मैग्नीट्यूड कितना आया था, तो 3/2 mv² अपॉन ई ए आया था। पहले से लिखा है 2v √3/2। अब काटेंगे, क्या क्या कट रहा है, e और e क्या हो गया, कट गया, एक 2 और एक 2 कट गया, तो यहाँ से पावर कितना आ जाएगा, एक 3 बचेगा, एक √3 बचेगा, m बचेगा, v² इंटू v क्या हो गया, v³ अपॉन एक 2 कटा है बट एक 2 बचा हुआ है, ई कट गया है, a विद द यूनिट वॉट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, एकदम नर्डी जोक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।